हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स की वैकेंसीज के बारे में, यानी कि आपका जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है इसने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए अभी ऑनलाइन स्क्रीनिंग लिंक को ओपन कर दिया है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम को दे सकते हो। और यहाँ पे मैं बात करूंगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, जॉब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपका सिलेक्शन कैसा होता है और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में बात करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ना एग्जाम्स ये लिए जाते हैं हर बारी। और देश के विभिन्न राज्यों में आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ये ऑनलाइन एग्जाम दे देते हो, इसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाता है। अगर आप इसको पास करते हो या आप क्वालिफाई करते हो, नहीं करते हो, जितने भी आपके मार्क्स होते हैं वो आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है। उसकी वैलिडिटी कुछ सालों की होती है। तो वो जो स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे अलग अलग स्कूल्स में वैकेंसी आई हुई है, तो उस स्कोर कार्ड के आधार पे ही आप डिफरेंट जो स्कूल्स हैं उसमें आप इंटरव्यू देते हैं। और वहां पे अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे फिर आपकी जो जॉब है वो हो जाती है। लगभग अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो पीआरटी की लगभग इसमें जो एवरेज सैलरी होती है वो 35,000 होती है। ठीक है, और कम ज्यादा डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि स्कूल जो है कितनी सैलरी दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की। तो आपके 20 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, जो कि ऑलरेडी अभी चल रहे हैं। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, AWS की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जा करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप चाहते हो इसमें करना। लास्ट डेट होती है यहाँ पे 10 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम की डेट भी आपको दे दी गई है, आपका 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर 2 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा अलग अलग डेट्स को। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फिलिंग कब से कब तक है और एग्जाम आपका कब होगा। अब बात करते हैं मोड क्या होगा। तो ऑनलाइन होगा, यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ऑनलाइन मोड में ही परीक्षाएं ली जाती है सीबीटी मोड में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो पहले आपको एक टेस्ट देना होगा 200 अंकों का। अभी बात करूंगी कि क्या आपको पूछा जाएगा। 200 अंकों का आपको यहाँ पे एक टेस्ट देना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका 50% आना चाहिए। अभी तक तो यही क्राइटेरिया है कि आपका 50% उसमें आना चाहिए। तो 50% अगर आप लाते हो तो आपके स्कोर कार्ड पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने इसको क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो वो आपको पता लग जाएगा स्कोर कार्ड में, और स्कोर कार्ड के अनुसार जो स्कोर कार्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्टली भर्तियां हो रही है। इसमें ऐसा होता है कि आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जितने भी स्कूल्स होते हैं आर्मी के, देश के विभिन्न राज्यों में स्कूल्स इसके पाए जाते हैं, तो जितने भी स्कूल्स होते हैं वो एडवर्टीजमेंट जारी करता है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि कौन सा स्कूल है जिसने एडवर्टीजमेंट जारी किया है। कई बार न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे स्कूल जो है अपनी तरफ से जो वेकेंट पोस्ट है वो जारी करते हैं। लास्ट टाइम पे 8,000 वैकेंसीज थी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में मिला करके, जो कि डिफरेंट स्कूल्स भी निकालते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि आपके आसपास जहां से आप बिलोंग करते हो वहां के किसी स्कूल ने कोई वैकेंसी निकाली है, तो अब आप क्या करोगे, वो स्कोर कार्ड लेकर के जाओगे एंड वहां पे आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के दौरान आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे और आपका तीसरे नंबर पे आता है स्किल टेस्ट और कंप्यूटर स्किल टेस्ट। आपका एक कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी कि आपको कितना कंप्यूटर आता है, कितना आप कर लेते हो। और टीचिंग स्किल, आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग स्किल पूछा जाता है और इंटरव्यू होता है। तो ये 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होता है, वो आपको फिर सिलेक्ट करते हैं। सैलरी का बता दिया, आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में ठीक ठाक सैलरी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी और बहुत कम भी नहीं कहूंगी। तो अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो एवरेज 35 मिलती है। कम ज्यादा स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सैलरी दे रहा है। ठीक, कई बार कम भी होती है, कई बार थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप पीआरटी के लिए भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। तो पीआरटी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन को बोला गया है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने डीएलएड किया है या फिर अगर आपने बीएड किया है 50%, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आपका डीएलएड है चाहे आपका बीएड है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, आपका ये डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सीटेट मैंडेटरी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। सीटेट और जो टेट होता है, स्टेट टेट, वो मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे।
आप एग्जाम तो दे सकते हो, लेकिन आपका जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उस टाइम पे आपका सीटेट होना चाहिए। मतलब कि इन्होंने ये ऐसा कह दिया है कि आप एग्जाम दे दो बिना सीटेट के, और जब इंटरव्यू वगैरह होगा तब तक आपका सीटेट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ है इनका क्राइटेरिया। तो सीटेट इज नॉट मैंडेटरी। उसके बाद टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन चाहिए, जिस विषय से टीजीटी देना चाहते हो, मतलब नॉर्मली जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन में 50 होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपका क्या हो गया, टीजीटी का हो गया। पीजीटी में आपका चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50%। तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है सीटेट इज नॉट मैंडेटरी, बाद में चाहिए, है ना, यहाँ मैंने लिख दिया है कि बाद में आपका सीटेट चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ये लोग सीटेट मांग रहे हैं, बाद में आप इनको जरूर दोगे, मतलब आपका क्लियर हो जाना चाहिए बाद में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। एज आपका 40 इयर्स होना चाहिए फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स। अगर आप फ्रेशर हो तो आपका 40 वर्ष चाहिए तीनों ही में, मतलब टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों में 40 चाहिए। और 57 इयर्स फॉर एक्सपीरियंस्ड, मतलब जिनको एक्सपीरियंस है उनकी एज में छूट है, उनका जो मैक्सिमम एज है वो 57 है। तो बहुत अच्छी एज दी हुई है सभी के लिए। तो 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आप अभी कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो 40 पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। अब बात करते हैं एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो जो सेक्शन आपका होता है, जो ये आगे वाले सेक्शन होते हैं वो सबके सेम होते हैं। तो टीजीटी है या पीजीटी है या फिर पीआरटी है, तो सबका जो है ये सेम ही होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो इसमें 20 क्वेश्चन आपको दिखेंगे बेसिक जीके और करंट से। उसके बाद सेक्शन बी की बात करूं तो इसमें 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी। अगर मैं बात करूं पीआरटी की या फिर टीजीटी की, सभी का यही चीज है, ठीक है। तो आपका पेडागोजी चाहिए पूरा, जो आप पढ़ते हो, जो आप सीटेट में पढ़ते हो। आरटी एक्ट, एनईपी हो गया, जो एजुकेशन पॉलिसीज है, पॉलिसीज मतलब जो बेसिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली पॉलिसीज होती है, जैसे आरटी एक्ट हो गया, एनसीएफ हो गया यहाँ पे। तो एनसीएफ, आरटी, एनईपी, सीडीपी, एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथड, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे 20 अंक में पूछा जाएगा। तो ये हो गया पूरा पेडागोजी, जो कि दोनों सभी का सेम आएगा। ये वाला पार्ट सबका सेम आता है। उसके बाद सेक्शन सी जो होता है वो आपका अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से पोस्ट के लिए कर रहे हो। जैसे किसी का टीजीटी है, कोई स्पेसिफिक है, तो उसका जो है अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे। और अगर आप पीआरटी भर रहे हो तो उसमें आपके एकेडमिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपका बेसिकली जो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट है वही चीज आपका यहाँ पे भी पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें भी सब्जेक्ट्स दिए हुए। तो ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन, और यहाँ पे 3 घंटे आपको समय मिलेगा। तो 3 घंटे में ये आपको करना है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, और 50% मार्क्स आपको चाहिए यहाँ पे। अगर आप इसको 50% इसमें ले आते हैं विद नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल, तो आपका जो है स्कोर कार्ड वैलिड हो जाएगा। और स्कोर कार्ड के आधार पे ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है सिलेक्शन हो रहा है, जैसे आपका DSSB में होता है या आपका KVS वगैरह में होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन नहीं किए गए हैं कि कितने पोस्ट है एग्जैक्टली, क्योंकि ये अब इन्होंने कह दिया है कि भाई टीजीटी पीजीटी पीआरटी में पोस्ट है, स्कूल्स में वैकेंसीज खाली है, ये नहीं पता कितनी खाली है। तो इन्होंने कहा कि आप एग्जाम दे दो, और उसके बाद जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तो अलग अलग स्कूल जो है वो भर्तियां निकालता है। तो आप किसी भी स्कूल में किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, ठीक है। तो आई होप कि इसमें आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट AWES एग्जाम क्या होता है, आर्मी के जो एग्जाम्स होते हैं सारे, ठीक है। इनकेस कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन चेक आउट द ऑफिशियल वेबसाइट्स फॉर योर डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको चाहिए, और वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इनकेस कोई डाउट हो तो लेट मी नो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर नोट्स एंड PDFs। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।